सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, लोग आपसे आज ये जानना चाहते होंगे स्वामी जी को क्या कहना है, देश ठीक चल रहा है, सही दिशा में जा रहा है, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर देश ठीक चल रहा है? सौरभ जी, मुझे लगता है कि इस समय देश की जो परिस्थिति है वो आध्यात्मिक तौर की तरीके से आध्यात्मिकता के ऊपर यदि हम दृष्टि रखें तो मुझे लगता है कि गत पीछे बहुत सारे जो साल बीते उन वर्षों में बहुत फ़र्क है, बहुत अंतर है। अब देश का जो युवा पीढ़ी है, देश की जो आम जनमानस है, उनका धर्म के प्रति एक जो समर्पण दिखाई पड़ रहा है, धर्म के प्रति जो एक झुकाव दिखाई पड़ रहा है, वो मुझे लगता है बहुत सकारात्मक है। और उस कारण देश के साधु संत, देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, देश के जो बौद्धिक लोग हैं, देश के जो धार्मिक लोग हैं, देश के जो कर्मठ लोग हैं, देश के जो ज्ञानी लोग हैं, उनके मन में एक प्रसन्नता का विषय वर्तमान में है। ये क्या मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व की वजह से आपको लगता है मुमकिन हुआ, या ये सामाजिक चेतना आई है? ऐसी सामाजिक चेतना के साथ साथ जिस प्रकार से क्योंकि मैं महात्मा हूँ तो मेरा विषय रहता है सबसे पहला धर्म, कि हमारा धर्म हमारे साथ हमारी परंपराओं को श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त करता रहे। सनातन धर्म सर्वोपरि है। सनातन धर्म अनादिकाल से है, अनादिकाल तक रहेगा। सनातन धर्म में काशी विश्वनाथ, भगवान राम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हमारे जो 7 सप्तपुरियाँ हैं और जो हमारे महत्वपूर्ण मठ है, मठों की परंपरा से आचार्य की परंपरा बनी, गुरुकुल परंपरा बनी और मठों से देश का सृजन हुआ, सामाजिक सृजन हुआ, सामाजिक परिवर्तन हुए। समाज में जब भी विघटन आई, समाज में जब भी दुर्गंध सा आया तो मठों के माध्यम से देश की दुर्गंधता को दूर की गई। और वर्तमान की पीढ़ी, वर्तमान का राजनीतिक, दोनों अगर हम देखा जाए तो दोनों सराहनीय है और दोनों धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैंने आपसे सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि देश में जैसा आपने कहा कि लोगों का आध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति अगर रुझान बढ़ रहा है तो स्वागत योग्य है, आपको अच्छा लगता है ये। लेकिन बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता है। उनको लगता है कि देश विपरीत दिशा में जा रहा है, देश को विकास उन्मुखी होना चाहिए, मॉडर्निटी की तरफ जाना चाहिए। हम उल्टा जा रहे हैं। हम मंदिर बना रहे हैं, हमारा सारा जो विकास का काम है, हम काशी कॉरिडोर बना रहे हैं, हम महाकाल कॉरिडोर बना रहे हैं, हम राम मंदिर बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये काम सरकारों का नहीं है। ये हमारा सारा फोकस यहाँ नहीं होना चाहिए। उनको लगता है कि ये हमारी प्रायोरिटीज़ गलत हो गई हैं। बहुत अच्छा है, पर भगवान श्री कृष्ण गीता, रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने, कृष्ण ने कहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान कृष्ण ने वहाँ नहीं कहा कि तुम अन्य धर्म को स्वीकार करके श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकते हो। नहीं, स्वधर्मे, तुम्हारा अपना जो धर्म है, भगवान ने किसी को बाधित नहीं किया, किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया कि तुम अपने धर्म में रति रखो। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में यदि तुम्हें श्रेष्ठ स्थान नहीं भी मिलता है तब भी तुम श्रेयस्कर हो। मैं यहाँ धर्म नीति को लेकर के चल रहा हूँ। देश में 2 नीति हैं, धर्म नीति और चाणक्य नीति। तो जो दो नीति है, चाणक्य नीति राजनीति है और विदुर नीति धर्म नीति है। साधु और देश के सामाजिक जो लोग हैं वो धर्म नीति को रखते हैं, विदुर नीति को रखते हैं। वो कभी चाणक्य नीति को नहीं अपनाते। लेकिन चाणक्य ने कहा चंद्रगुप्त से कि तुम राजा के योग्य नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं विवश हूँ, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मैं अपने राज्य को सुखी और स्वतंत्र देखना चाहता हूँ। मैं अपने राज्य को स्वच्छंद और धर्म नीति से युक्त देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं विवश होकर के भी तुम्हें राजा बनाऊंगा। तुम्हारे राजा बनने में जो भी व्यक्ति दीवार का काम करेगा, उभय बीच सियसोहति कैसे, ब्रह्म बीच जीव माया जैसे। तुम्हारे बीच में कोई भी दीवार आएगा हम उसे तोड़ देंगे,
हम उसे तोड़ देंगे, हम उसे गिरा देंगे। कहने का तात्पर्य, चाणक्य ने ये नहीं कहा कि उस जगह पर हिंसा या किसी अहिंसा की बात कर रहे हैं। वो वहाँ तो धर्म की परंपरा का स्थापन की बात कर रहे हैं, धर्म की परंपरा का निरूपण की बात कर रहे हैं। तो सनातन परंपरा में, भारतीय परंपरा में हम सबसे पहले देखना चाहते हैं कि हमारा धर्म स्थिर रहे, हमारा धर्म जीवित रहे और भारतीय परंपराओं को लेकर के राष्ट्र का विकास हो, राष्ट्र की परंपराओं का विकास हो। दोनों महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन जो भारतीय परंपरा के स्वदेशी चिंतक हैं, स्वधर्म के चिंतक हैं, उसको तो लगता है कि जिस देश में रहो, जिस वेश में रहो, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। भैया हम तो कहीं भी रहेंगे, हम भगवाई पहनेंगे, हम कहीं भी रहेंगे, हम अपने स्वधर्म का ही पालन करेंगे, हम कहीं भी रहेंगे, हम किसी स्थान पर भी रहेंगे, हम अपने ही स्वावलंबन का अवलंबन करेंगे। ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है राष्ट्र का विकास बिल्कुल होना चाहिए और हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।